एक व्यक्ति जो अपनी कंपनी के काम से जापान आया था, जहां वो एयरपोर्ट से बाहर आने के लिए निकलता है, जिसके बाद उसकी चेकिंग होती है। पर एयरपोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ को उस पर शक होता है, इसलिए वो उसकी तलाशी लेते हैं। मगर जब उसकी तलाशी ली गई तो सभी के होश उड़ गए थे, और साथ ही उस व्यक्ति का कहना था कि वो किसी और ही देश से आया है, जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। क्या है ये पूरी कहानी, आइए जानते हैं। बात है साल 1954 की, जब जापान के टोक्यो के हेनेडा एयरपोर्ट में एक अजीब वाकया हुआ। उस दिन सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर जो चीज़ सही नहीं थी वो घटना अब यहाँ घटने वाली थी। जब एयरपोर्ट पे प्लेन लैंड हुआ तब सभी यात्री बाहर आने लगे और बाहर आकर अपना लगेज का इंतज़ार कर रहे थे। पर उन्हीं सभी यात्रियों में से एक व्यक्ति भी था जो कि साथ में ही आया था, और वो भी सबके साथ अपने लगेज का इंतज़ार कर रहा था। जब उसका लगेज आया तो वो अपना सामान लेकर आगे एयरपोर्ट से बाहर आने लगा। पर बाहर आने से पहले सभी यात्रियों को एक सिक्योरिटी चेकिंग से गुजरना होता है, और बारी बारी कर इस इंसान का भी चेकिंग हुआ। और सिक्योरिटी ने जब उस इंसान का पासपोर्ट मांगा तो उस इंसान ने एक अजीब दिखने वाले पासपोर्ट को निकाला और सिक्योरिटी को दिया। पर जब सिक्योरिटी ने ये पासपोर्ट देखा तो उसे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए उस व्यक्ति को पूछा गया कि वो कौन है और वो किस देश से यहाँ आया है। तब उस इंसान ने बताया कि उसका नाम जॉन जिगरस है और वो टोरेट देश से यहाँ आया है। इसलिए वो सिक्योरिटी ऑफिसर थोड़ा हैरानी में पड़ गया, क्योंकि उसने आज तक इस नाम के देश का नाम कभी नहीं सुना था। इसलिए वो मैप में चेक करता है कि ये देश कहाँ है। पर उसने इस देश को खोजने की काफ़ी कोशिश की, मगर उसे कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई। इसीलिए उसे पासपोर्ट को फिर से देखा और उस पासपोर्ट को देखकर लग रहा था कि ये कोई फेक पासपोर्ट नहीं है और ये पासपोर्ट इसी टोरेंट देश से ही इशू हुआ है। पर टोरेंट देश का कोई भी प्रूफ नहीं मिलने पर ऑफिसर को उस इंसान पर शक हुआ और उसकी दोबारा से सही चेकिंग के लिए भेज दिया गया। पर उस इंसान जॉन को भी अब अजीब लग रहा था कि उसे क्यों जाने नहीं दिया गया, और वो हैरानी में था। और फिर आगे की पूछताछ के लिए उसे ले जाया गया। तब बाकी ऑफिसर्स भी ये देखकर हैरान थे कि ऐसा देश आज तक उन्होंने भी कभी नहीं देखा था और ना ही उसका नाम भी सुना था। पर जॉन का कहना था कि वो जापान अब तक 3 बार आ चुका है और उसे आज तक कभी एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। और ये सुन ऑफिसर्स भी काफ़ी हैरान थे, क्योंकि उस आदमी को देखकर ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कोई झूठ बोल रहा हो। पर ये पासपोर्ट और वो देश को देखकर ऑफिसर्स उस इंसान पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। ऑफिसर्स को लग रहा था कि ये किसी आतंकी घटना या कोई अनैतिक काम के लिए ये जाली पासपोर्ट बनाकर यहाँ आया है। और उसकी पूछताछ शुरू की गई, और उस आदमी की भाषा फ्रांस थी और उसके साथ साथ वो जापानीज और अन्य भाषाएं भी जानता था। पर जब वो अपनी मूल भाषा फ्रांस बोल रहा था तब काफ़ी सारे शब्द ऑफिसर्स को समझ नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी अलग भाषा में बात कर रहा था। और साथ ही उसके बोलने का अंदाज और उसकी हरकतें बाकी इंसानों से थोड़ा अलग लग रही थी। आगे ऑफिसर्स ने उस आदमी की सही से पूछताछ की और उसका सामान को भी देखा, जिसमें उसके पास कई और देशों की भी करेंसी मिली, और पता चला कि ये आदमी कई देशों में ट्रैवल कर चुका है। जॉन ने कहा कि वो यहाँ उसकी कंपनी के काम से आया है, जिसे खुद उसकी कंपनी ने यहाँ भेजा है, और साथ ही उसके रहने की भी सुविधा कर रखी है। फिर जॉन ने आगे कहा कि उसकी कंपनी ने यहाँ टोक्यो के एक होटल में उसके रहने की भी बुकिंग करवाई है। इसलिए ऑफिसर्स ने उस होटल के बारे में जाना, और वो होटल सच में एग्जिस्ट करता था। पर जब होटल पर इंक्वायरी की गई तो पता चला कि इस नाम से कोई भी इंसान की कोई भी बुकिंग नहीं की गई है। ये जान ऑफिसर्स के साथ साथ जॉन भी काफ़ी हैरानी में था कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर आगे कुछ नामालूम पड़ने पर ऑफिसर्स ने एक मैप लाया और जॉन के आगे रखा और कहा कि बताओ कि इस मैप में तुम्हारा देश कहाँ है। और उस आदमी ने झट से एंडोरा देश पर उंगली रखी और कहा कि ये है मेरा देश। एंडोरा नाम का ये देश
फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर है, जो कि छोटा सा देश है। और जॉन काफ़ी हैरानी में था कि उसका देश टोरेड है, तो मैप में एंडोरा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि पिछले 1000 साल से तो उसका देश इस दुनिया में अस्तित्व में है। जो कि ऑफिसर्स उसके बर्ताव से पता लगा पा रहे थे कि यह आदमी सच बोल रहा है, मगर यह देश का नाम सुन सभी डबल चेक करना चाहते थे। इसीलिए ऑफिसर्स ने उसे अपनी हिरासत में लिया, क्योंकि जॉन को देखकर साफ लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, पर कोई पक्का सबूत ना होने की वजह से ऑफिसर्स सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर उसकी आगे की पूछताछ करना चाहती थी। और जॉन को कहा कि जब तक ये सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता तुम्हें हमारी हिरासत में रहना होगा। इसलिए उसे पास के ही एक होटल में ले जाया गया और वहाँ निगरानी में उसे रखा गया। और इस होटल में उसे काफ़ी सिक्योर कमरे में रखा गया, जहाँ से कोई भी भाग नहीं सकता था, और कई गार्ड्स भी उसकी निगरानी में रखे गए थे। और पूरी रात इस आदमी की कड़ी निगरानी की गई, क्योंकि अगली सुबह इसकी पेशी थी। और फिर अगली सुबह होते ही ऑफिसर्स इसे लेने आए, और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो इस रूम के अंदर था ही नहीं। वो रातों रात कहीं गायब हो गया था। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद वो कहीं गायब हो गया था, जिसका पता किसी को भी नहीं चल पाया था। पर जो पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स ऑफिसर्स ने लिए थे वो लेने के लिए ऑफिसर्स पहुंचे, मगर फिर एक बार वो सब शॉक रह गए, क्योंकि पिछले दिन जो भी डॉक्यूमेंट्स और उसका पासपोर्ट लिया गया था वो भी गायब हो चुका था। अब सारे ऑफिसर्स हैरानी में थे, और उन्हें ये बात सोचकर काफ़ी अजीब लग रहा था कि कोई इंसान और उसके डॉक्यूमेंट, जो कि दोनों ही अलग अलग जगह पर थे, वो सब एक साथ कैसे और कहाँ गायब हो गए। पर आगे इससे जुड़े कोई भी सुराग ये सबूत नहीं मिल पाए, और ये केस एक रहस्य बनकर रह गया था। इस बात पर यह माना जा सकता है कि शायद वो इंसान किसी पैरेलल यूनिवर्स से यहाँ आया था, या उसने टाइम ट्रैवल किया था, क्योंकि टाइम में ग्लिच के कारण वो आदमी तय की हुई जगह के बजाय कहीं और ही आ चुका था। दुनिया में ऐसी कई घटनाएं हैं जो कि समझ से बाहर है। दुनिया में ऐसी कई घटनाएं हैं जो कि समझ से परे है, पर उसका कोई वास्तविक कारण भी जरूर होता है। आज ये हमारे लिए एक रहस्य है, मगर हमारी पुराणों में इसका ठोस कारण भी बताया गया है कि लोग एक समय से दूसरे समय में आ जा सकते हैं, और दुनिया में मल्टीवर्स भी एग्जिस्ट करता है। पर आज के समय में ये इसे प्रूफ कर पाना काफ़ी मुश्किल काम है। चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक और ऐसे ही रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए